सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि वास्तव में समय ठीक जीवे बोले वैराग्य नाण भाविणे, कहते सम्यक दृष्टि का समय वैराग्य ज्ञान और चिंतन में जाता है, और मिथ्या दृष्टि का समय कलह में, घमंड में, अभिमान में, निंदा में, चुगली में जाता है। अब ये अनुमान लगा लेना कि तुम निंदा चुगली में ज्यादा स्वाद आ रहा है या तुम्हें धर्म ध्यान। सच बताना, जब किसी की तारीफ होती है तो एक बार दिल पर सांप नहीं लौट जाता है क्या? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मैं की पकड़ बहुत कड़क है, और मैं की पकड़ हमें जीने नहीं देती है। कहते हैं दुनिया कैसी है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। किसी से अपने दुख कह भी दो तो क्या होगा, कोई बांट लेगा क्या? कोई नहीं बांटता है। और कभी भी हमारे अंदर ये नहीं, हम मंदिरों में दान कर देते, देना भी चाहिए। मंदिर में दान तुम एहसान मत मांगना, मंदिर में दान तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। क्योंकि तुम यदि किसी मायूस की, गरीब की, लाचार की यदि पीठ भी थपथपा देते हो तो समझना तुम्हारा श्रमदान है। तुम यदि किसी को भोजन देकर उसके सुख को, खुशी को बढ़ा सकते हो तो तुम्हारा रक्तदान है। अकेले दान देना ये नहीं है, क्योंकि कहते हैं जो पर पीड़ा को अपना कर नैन का नीर बनते हैं, कुछ ही है जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। कहते हैं अमेरिका में एक शादी हुई, चर्च में दीपक जल ही रहे थे, उसने कहा कि तलाक चाहिए। जज भी शादी में आया हुआ था। जज ने कहा भी तुम रहे नहीं हो, साथ में कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सारे मेहमान यही हैं, चर्च की घंटियां बज रही हैं, जो मोमबत्तियां जलाई थी वो तक नहीं बुझी, तुम्हें क्या दिक्कत आ गई, क्या वजह हो गई? उसने कहा इसमें जो साइन किए हैं वो मेरे से बड़े अक्षर हैं। आप समझ गए? इतनी भी दिक्कत है, ऐसे लोग परिवारों में कैसे रह पाएंगे? हमें आज एक दूसरे पर कब्जा करने की या तो होड़ लगी है या जीवन से निराश होकर जी रहे हैं। मैं कहती हूँ जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। सच पूछो हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। कभी मत सोचना कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, कोई बात नहीं। सोचना जो मैंने कर्म किए थे वही मिले हैं और उसमें मैं सफल होकर जाऊंगा। ये कर्म मुझे क्या कर सकते हैं? यदि कर्म बड़े होते तो आज तक तीर्थंकरों को मोक्ष नहीं हो सकता था। यदि कर्म और आपदाएं भारी होती तो उपसर केवलियों को केवल ज्ञान नहीं हो सकता था, अंतकृत केवलियों को केवल ज्ञान नहीं हो सकता था। इसलिए कभी परमात्मा से मत कहना कि मेरी मुसीबतें हटा दो, वरना मुसीबतों से कहना। परमात्मा से मत कहना कि मेरी मुसीबतें कम कर दो, लेकिन मुसीबतों से कहना तू क्या बिगाड़ लेगी? मेरे साथ परमात्मा की आस्था और कर्म सिद्धांत है। इसलिए जीवन में हमेशा एक सिद्धांत बना लो, आज तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। मेरे पास एक 12 साल की लड़की आई और बोली माता जी हमें तो इस जन्म मरण से मुक्त होना। हमने कहा जीवन में जी तो ले। जीवन में किसने रटा दिए तुम्हें ये शब्द कि जन्म मरण से मुक्त होना है? क्योंकि कहते हैं दयानंद जी आखिरी में मरने लगे तो उन्हें तकलीफ थी। लोगों ने कहा परमात्मा की तुमने इतनी आराधना की है, तुम भावना भाव कि तुम्हें परमात्मा जीवन से जन्म मरण से मुक्ति दे दे। उसने कहा कैसे कह दो कि जीवन मरण से मुक्ति दे दे? अरे जिसने इतनी सुंदर जिंदगी दी थी, इतनी सांसें दी थी, इतना करने का अवसर दिया था, चिंतन का मौका दिया, आराधना का अवसर दिया, उससे क्या कह दूं कि अब तू छीन ले?
उसने तमाम जिंदगी उसने अच्छी दी, लेकिन मेरी गलतियां अगले जन्म में इतनी थी कि वो चाहे कर भी थोड़ी बहुत मुझे परीक्षा का अवसर दे रहा है, उससे कैसे कह दो कि तू मेरा जीवन ले ले, बल्कि ये कहूंगा कि अगला जो जीवन देना फिर देना, तेरा भक्त बना रहा हूं। जो इस बार मैंने कुछ समय व्यर्थ खोया है, अगले बार नहीं खोऊं। लेकिन एक दूसरी तरफ एक अपराधी होता है, उसे सूली की सजा दी जानी थी, फांसी की सजा। उससे कहा गया तुम चढ़ो सीढ़ी पर, वो कहने लगा मैं इस सीढ़ी पे नहीं चढ़ूंगा। जल्लाद ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, तो कहने लगा ये थोड़ी हिल रही है, टूटी सी है, इसको दूसरी बनाओ। लोगों ने कहा तुझे मरना है तो क्या मतलब निकला, तो कहने लगा नहीं बच गया तो, आप समझ गए, बच गया तो मैं टूटी टांग से जीना नहीं चाहता हूं, पहले इसकी सीढ़ी ठीक करो। जज ने पूछा कि तुझे इतनी जीने की चिंता थी तो तूने अपराध क्यों किया, अब भी तू अपराध से मुक्ति का भाव रख। कहने लगे रख रहा हूं। तो कहने लगे तेरे अपराध के बारे में तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा मैं ये सोच रहा हूं कि इस बार जिस अपराध के कारण मैं थोड़ी सी असावधानी से पकड़ा गया हूं, थोड़ी सावधानी से करूंगा, और इस बार देर से किया अगली बार जल्दी करूंगा। ये ध्यान रखना, ये राजनीतिक व्यक्ति कर्मों को बदलता है और धार्मिक व्यक्ति स्वयं को बदलता है। राजनीतिक व्यक्ति दूसरों पर कब्जा करना चाहता है और धार्मिक व्यक्ति स्वयं की नजरिए पे काबू करना चाहता है। तो मैं आपसे कहूंगी बस दिलों को जीतने का मकसद रखो, बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया को जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ जाता है, दुनिया को जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ जाता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अपने भावों को बना के रखिए, जितने सावन और मिलेंगे उन्हें सार्थक कीजिए, क्योंकि सावन को अमृत की वर्षा से भरना है। पानी जीवन, हमारा पानी है। लोग कहते हैं जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मैंने कहा ये जरूरी नहीं कि मिट जाए, वो पानी की बूंद सागर में जाती है तो सागर बन जाती है, सीप में जाती है तो मोती बन जाती है, सर्प के मुख में जाए तो जहर बन जाती है, गाय के मुख में जाए तो दूध बन जाती है, रागी के सिर पर जाए तो कीचड़ बन जाती है, और त्यागी वीतरागी के सिर पर जाए तो गंधोदक बन जाती है। हमारे जीवन को गंधोदक बनाना है। हमें अफसोस में, चिंताओं में, ये सब बातों में नहीं खोना है। आपसे माता जी माई बहुत अच्छी बात कह रही थी कि राग में मत जियो। आप खाते कम हो, खाने की योजना ज्यादा बनाते हो। आप किसी के यहाँ जाते भी हो तो बोले वहां पे हम शादी में जा रहे हैं, माता जी होंगी तो माता जी के दर्शन भी कर लेंगे। ये मत सोचो, सोचो उस शहर में जा रहा हूँ, माता जी के दर्शन कर लूंगा, ये पुण्य का अवसर, और शादी भी निपटा दूंगा। लेकिन तुम्हारी हालत अलग है, धर्म को निपटा देते हो और राग को बड़े पुरुषार्थ पूर्वक करते हो। जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, और चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। तो वास्तव में राग मत करो, द्वेष मत करो। यदि किसी ने आपको गालियां दी हैं तो सोचो वो बीमार है, उसका इलाज कराने की जरूरत है। हमारे आचार्यों ने भैया वृत्ति ये नहीं कहा है। आपने देखा होगा बादशाह लंग में क्या कहा है कि यदि कोई काम से चुतोराओ, क्रोध से चुतोराओ, किसी प्रकार से चुतोराओ, उसे पुनः स्थापित कर देना। लेकिन हम ऐसे हैं कि एक बार यदि कोई गिर जाए तो हम धक्का देकर उसे कभी उठने नहीं देते, फिर कहते हैं हम तो धर्मात्मा हैं। क्या कहा है, धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम कर निज धर्म दिखावे। धर्मात्मा से गाय और बछड़े की प्रीति के समय करना। आपकी प्रीति का क्यों नहीं उदाहरण दिया? आप तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो, आपका उदाहरण क्यों नहीं दिया? कभी विचार किया कि क्यों नहीं कहा कि बाप के समान बेटे को प्यार करे? क्योंकि बाप, बच्चा जब पैदा होता है तब माँ कहती है बड़ा होगा तो इसकी बहू आएगी, रोटी देगी। हमने कही रोटी देगी या खरी कोटी देगी, तेरे मुकद्दर की बात।
ध्यान रखना। लेकिन गाय को पता है कि उसका बछड़ा, आज बड़े अफसोस की बात है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ गाय की, बछड़े की, बैलों की जोड़ी आती थी, हमारे ख्याल तक में एक महोत्सव सा हो जाता था, लोग मिठाइयाँ बांटते थे कि बैलों की जोड़ी आई है। आज जिससे पूछो कि बछड़ी का क्या करोगे, बोले कट्टी खाना जाएगा, इसका क्या होगा। ये हमारी भौतिकता की अंधी दौड़ ने हमें दुनिया को बर्बाद कर दिया।